चलिए अब देखते हैं कि सेकंड मेथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड जब भी आप लगाएं तो आप एक चीज का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि डायरेक्शन को किस प्रकार आपको लेना है। वैसे यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है डायरेक्शन लेने के लिए, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, लेकिन हर एक डाटा का आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको ये पहले बता देते हैं। जैसे कि आपको याद हो तो हम लोग जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी मोशन के, उसमें जनरली जो हम लोग इक्वेशंस यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन हमारी कौन कौन सी हैं मोस्टली। पहली इक्वेशन अगर आपको याद हो v बराबर u प्लस जी टी, एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ये तीन इक्वेशंस हैं जिन्हें हम लोग यूज कर रहे हैं। और इन तीन इक्वेशन को जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम लोगों ने 1D मोशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये तीनों इक्वेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और इनमें डायरेक्शन लिया जाता है हमेशा। जब भी आप इन इक्वेशन को यूज करेंगे तो डायरेक्शन जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हमने कई सारे क्वेश्चन लगा डाले तो उसमें हम लोगों ने तो डायरेक्शन देखी नहीं, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हमने लास्ट क्वेश्चन जो लगाए थे उनमें डायरेक्शन लिया था जब हम लोग अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे थे। तो इनमें भी आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आप 3-4 वीडियो लास्ट जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन यूज करती हुई दिखेंगी जिसमें मैंने डायरेक्शन को यूज किया है। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यू वाले में भी हम लोग की डायरेक्शन देखेंगे, वी में भी डायरेक्शन देखेंगे, एंड जी में भी डायरेक्शन देखेंगे। बट समय हमारा वेक्टर नहीं होता, वो हमारा स्केलर होता है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं तो उसमें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है हमारी, जिसको किसी मीनार से की ऊंचाई से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, हाइट है हमारी h मीनार की, और जब बॉल हमारी ऊपर जाएगी और कुछ समय बाद बॉल क्या होगी हमारी नीचे आने लगेगी और बॉल यहाँ पर पहुंचेगी ग्राउंड पे, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v है। आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि ऊपर जाने का टाइम बताइए क्या है बॉल का, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तब, या फिर पूरा जो जर्नी हुई है बॉल की उसका टाइम क्या है उसके बारे में बता दीजिए, या फिर बॉल जब हमारी ग्राउंड पे पहुंची है तो वेलोसिटी क्या है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था हल करने का तरीका, कि पहले सेम लेवल वाला पार्ट हल कर लो, फिर डाउनवर्ड वाला पार्ट हल कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए भी हमने कहा था डाउनवर्ड वाला मोशन ले लीजिए, आपकी वेलोसिटी निकल आएगी आपके वहां पर। लेकिन अगर हम लोग इसको सेकंड मेथड से देखें तो आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे केवल 1-2 इक्वेशंस का यूज करके। कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग साइन को मान लेंगे, साइन कन्वर्जन ले लेते हैं। साइन कन्वर्जन कैसे लेंगे कि हमने ऊपर वाला पार्ट में हमने साइन को लिया माइनस, तो नीचे वाले पार्ट में हमने साइन को लिया प्लस। दैट मीन ऊपर जो जो डाटा जा रहा होगा उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे और नीचे जो जो डाटा लग रहा होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर आपसे ये पूछा जाता कि वेलोसिटी निकालिए क्या है हमारी, तो v का मान हम लोग को फाइंड करना है और टाइम ऑफ जर्नी का टाइम क्या है वो भी हम लोग को बताना है। तो टोटल टाइम तो कैपिटल T मान ले रहे, ये भी आपको बताना है क्या होगा। ये 2 डाटा हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे हल करेंगे, हम लोग इन्हीं 3 में से किसी एक इक्वेशन को यूज करेंगे और डायरेक्टली उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन वैल्यू को पुट करते वक्त हम लोग साइन को भी अब पुट करेंगे, जिससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पर पहली इक्वेशन को हमने लिया, उसको पुट किया, पहले यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, v बराबर u प्लस जी टी, ये हमारी इक्वेशन होती है, इसी को यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए लेकिन अब इस इक्वेशन में हम लोग साइन को पुट करेंगे। साइन क्या है, देखिए पहले तो हमारा v आता, v है, तो v का साइन आप देखिए क्या है यहाँ पर, तो v हमारा कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, क्योंकि जब बॉल आएगी हमारी, जब ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव माने, आप इसको नेगेटिव मान लीजिए, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लीजिए, मैंने इस प्रकार माना है। तो v का मान हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप इस इक्वेशन में प्लस का v रखेंगे बराबर। अब u का साइन देखिए,
u हमारा कहाँ की तरफ था, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर के साइन को क्या माना है, माइनस, तो यहाँ पर आप u को कैसे रखेंगे, माइनस का u। ठीक है, अब बात आती है g के मान, g की वैल्यू देखिए, और g हमारा कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो यहाँ पर प्लस का g, क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन को क्या माना है, प्लस माना है, और g हमारा ऑलवेज कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, तो g को हमने प्लस लिया। और फिर टाइम में कोई साइन नहीं होता हमारा, तो टाइम को t ही रख देंगे। और जो हमारा ये टाइम है, ये टाइम ऑफ जर्नी है, टाइम ऑफ जर्नी, मतलब कि अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको टाइम ऑफ जर्नी दे दी जाए और फाइनल वेलोसिटी अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछे, तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन को में डायरेक्ट डाटा पुट कर सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें v भी नहीं पता था और t भी नहीं पता था, और हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लिया, तो वो हमारे लिए गड़बड़ी हो गई। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन जो यूज करनी है, हम लोग को सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है वो h, u और g दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, h है बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा डाटा दिया गया इक्वेशन का, ये इक्वेशन है हमारी। अब इसमें डाटा को पुट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा h का हमारा साइन कैसा है, पहले हम लोग को ये देखना है। अगर क्वेश्चन को अगर एक लाइन में अगर हल करना है तो, वरना अदरवाइज आपका तरीका है कि आप पहले सेम लेवल वाला पार्ट हल कर लें, फिर डाउनवर्ड वाला पार्ट हल कर लें, फिर दोनों टाइम ऐड कर दे, तो टाइम आपका निकल आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को एक लाइन में हल करना चाहते हैं, तो हमने कहा h का साइन देखते हैं। देखिए ऊपर वाला साइन कैसा है, नेगेटिव, नीचे वाला साइन कैसा है, पॉजिटिव है। और हमारा जो h है वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। आप देख रहे होंगे बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन h कहाँ है हमारा, नीचे है, और नीचे है तो नीचे के साइन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर h को कैसे रखेंगे, पॉजिटिव में h बराबर u का साइन देखिए, u कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस का u रहेगा। और t को आप t ही रख दीजिए, क्योंकि t में कोई नहीं होता साइन, प्लस हाफ नंबर है, इसमें कोई साइन नहीं। g का साइन देखिए, g का साइन कैसा है, g नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे के साइन को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो प्लस का g और फिर टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, h गिवन है, u भी गिवन है और g भी गिवन है, तो t आप फाइंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल करना जानते हैं, किस प्रकार हल करेंगे। तो ये इक्वेशन से आप लोग टाइम को निकाल लेंगे, यहां से आपका टाइम जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात की जा रही है फाइनल वेलोसिटी निकालने की। तो जब आपका यहाँ से टाइम निकल आए तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी। या फिर आप नहीं पुट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं पहले v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अब डाटा देखते हैं हम लोग, तो v का मान हमारा कैसा है, v पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो v कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस का v का होल स्क्वायर बराबर u कैसे था, ऊपर की तरफ, ऊपर साइन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव में, तो माइनस का u का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस g का, देखिए g नीचे की तरफ लग रहा है तो प्लस का हम लोग g लेंगे। h देखिए h कहाँ है, नीचे, क्योंकि u ऊपर जा रहा है तो h हमारा कहाँ रह जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा, और नीचे वाले साइन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो प्लस का h। और इसमें आपको डाटा को पुट करना है और डायरेक्ट आपको v का मान यहाँ से पता चल जाएगा, प्लस का v आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जब सेम लेवल होगा तो भी आप देख लिया, जब लेवल सेम नहीं होगा तो भी किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम वहां पर आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट करके, हम आपको उस पर रिलेटेड वीडियो बना के हम आपको पोस्ट कर देंगे। तो चलिए आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्हीं 3 पे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। जैसे कि पहला वाला जो हमारा था सेम लेवल वाला अगर क्वेश्चन है तो कैसे हल होगा, जब लेवल सेम नहीं है और तब क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे फर्स्ट मेथड से, जब सेम लेवल बना लेंगे फिर डाउनवर्ड मोशन को लेंगे तब,
और फिर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के तरीके से हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।